शादी खुद के दम पे की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि माँ बाप हम लोगों को जितने लायक बनाए हैं उसी में मैं खुश रहना चाहती थी और अपने माँ बाप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा आ जाओ, वहाँ इधर इधर आ जाओ इधर। तो यही वजह था फ्रेंड्स कि मैं अपनी पढ़ाई को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मेरे लिए तो वो बहुत दर्द भरी कहानी है, बट आप लोगों के लिए कैसा लगता है ये मुझे नहीं पता। फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी और साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे घर में सभी लोग पढ़े लिखे तो हैं, और बाकी आज तक मेरे परिवार में रिकॉर्ड है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जो हमारी जो फैमिली है ना फ्रेंड्स, वो थोड़े साधारण परिवार के हैं और उतना टाइम किसी का जॉब नहीं लगा था। तो हमारे परिवार में ज़्यादा गरीबी ही ना ही ज़्यादा अमीरी कह सकते, मध्यम वर्ग के मेरी जो फैमिली है वो हम लोगों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते थे, बट पढ़ा नहीं सके, क्योंकि कहते हैं ना फ्रेंड्स कि गरीबी इंसान को मजबूर बना देता है। उस प्रकार हमारे घर में कहना चाहिए खाने के लिए तो कमी नहीं है, बट जो पैसा आने की यानी कि कोई सोर्स नहीं था। तो हम लोगों को कोई किसी भी को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सके। तो उसी तरह मैं भी यानी कि हम लोग भी सारे लोग और हमारे घर में जितने भी लोग हैं बड़े बड़े भी अभी तो चलो बहुत सारे यानी कि हमसे बड़े हैं, बुआ लोग हैं, भैया लोग हैं, वो सभी लोग जो जॉब करते हैं, वो सारे लोग मेरे घर से सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर के ही यानी कि आगे बढ़े हैं और अभी अच्छे रहते हैं। और मेरे पापा तो खेती बाड़ी करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों को मतलब अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि पैसा की कमी के वजह से हम लोगों को अच्छे शिक्षा बेहतर नहीं दे पाए। और मेरी जो पढ़ाई है वो भी रुक गई है फ्रेंड्स। और जब मैं कॉलेज करती थी तो मैं भी कॉलेज करती थी और मेरा छोटा वाला भाई भी कॉलेज करता था। और जब दोनों का जब फीस लगता था ना फ्रेंड्स, तो मेरे पापा फीस नहीं दे पाते थे। जब भी हम आके बोलते थे पापा फीस लगा है, तो हमारे पापा जवाब नहीं दे पाते थे। तो मैं समझ जाती थी कि हमारे घर में प्रॉब्लम है। तब मैं उसी बार से मैं ठान ली थी कि नहीं, मेरे को कुछ करना है। फ्रेंड्स देखो, माँ बाप को हम कब तक परेशान करेंगे? यदि हम परेशानियों को समझते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, तो हम लोगों को माँ बाप को परेशान करने का भी कोई, तो वही समझ के मैं अपने पढ़ाई को वहीं पे बंद करके मैंने अपने कमाने का एक ज़रिया बनाया। फिर मैं पढ़ाई को छोड़ करके मैं एक कंपनी ज्वाइन की, और उस कंपनी से जब मेरा जब यानी कि कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मेरे को केवल 7,500 पेमेंट मिलता था, और उसी पेमेंट से मैं अपनी कुछ बचाती थी और कुछ खा पी लेती थी, क्योंकि मैं उतना टाइम हॉस्टल में रह के ड्यूटी करती थी, तो उतना ज़्यादा नहीं कुछ खर्चा होता था। फिर भी हम लोग वही थोड़ा बहुत बचा लेते थे खाना पीना खा करके। तो ऐसे कुछ मेरी स्ट्रगल लाइफ रहा। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं थोड़ा ना थोड़ा पैसा बचा करके मैं खुद के माँ बाप को भी हेल्प की, और जो मेरा छोटा भाई पढ़ता था उसको भी मैं हेल्प करती थी पढ़ाई के लिए। अभी तक मेरे माँ बाप को ये नहीं पता कि मेरी बेटी पढ़ाई क्यों छोड़ी, ना मेरे घर में किसी को भी भनक नहीं है फ्रेंड्स। मैं किसी को अपनी दर्द बता के मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, इसलिए मैं कभी बयान नहीं की कि मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी और मैं आगे पढ़ना क्यों नहीं चाही। फ्रेंड्स, मैं समझती थी कि अगर मैं पढ़ाई करने के लिए ज़िद भी करती हूँ तो मेरे माँ बाप कहाँ कहाँ में पैसे के लिए भटकेंगे। इस वजह से मैं अपनी दर्द किसी को ना बताते हुए मैं बस हो गया मेरे को जॉब करना है करके, और मैं अपनी पढ़ाई को वहीं पे बंद करके मैंने कमाना सीखा। और मैं धीरे धीरे बचा करके यानी कि
माँ बाप को हेल्प की, प्लस मैं अपने भाई की पढ़ाई में बहुत सारा हेल्प की। आज मेरे भाई भले वो मेरे को 1 रुपया भी ना दे, बट वो मेरे माँ बाप को पाल ले, मैं इतना चाहती हूँ, बस हो गया। फ्रेंड्स, मुझे जब भी याद आता है मेरी पढ़ाई रुकी, मैं नहीं पढ़ पाई, मैं तो एक पराई घर की लड़की हूँ, शादी होके चले जाएगी, होके चले जाऊंगी, पराए घर की हैं वो बेटियां बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं ना पढ़ूंगी तो चलेगा, बट मेरा भाई पढ़ ले करके उसी वजह से मैं जॉब पकड़ी, मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, और मैंने कमाना बहुत छोटी उम्र में कमाना सीख लिया था। फ्रेंड्स, मैं माँ बाप को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देखना चाहती थी, फिर भी हमारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ आई, और मैंने कमाना बहुत छोटी उम्र में कमाना सीख लिया था। फ्रेंड्स, मैं माँ बाप को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देखना चाहती थी, फिर भी हमारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ आई और मैं झेली, फिर आगे बढ़ते गई, फिर भी परेशानी कभी नहीं छोड़ा। फिर मेरे खुद मैं कमा करके और मैं अपनी शादी भी की। फ्रेंड्स, मैं माँ बाप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अपने खुद कमा करके मैं खुद अपनी शादी की। मेरे माँ बाप सिर्फ मेरे लिए घर में जितने खाने पीने का जो सामान है उसमें खर्च किए थे, बाकी मैं अपनी शादी खुद के दम पे की हूँ। फ्रेंड्स, क्योंकि माँ बाप हम लोगों को जितने लायक बनाए हैं उसी में मैं खुश रहना चाहती थी और अपने माँ बाप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा आ जाओ। फ्रेंड्स, तो मेरा ऐसा यानी कि स्ट्रगल लाइफ रहा। मैं बचपन से हम लोग भी बहुत झेले हैं, तो हम सिचुएशन को समझते हैं कि गरीबी क्या होता है। और आज तक तो हमारे साथ कभी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी कभी नहीं मिला। और अभी मैं शादी के बाद भी मतलब बेटर ही रहते हैं, उतना यानी कि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती। फिर भी फ्रेंड्स, मैं जो जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, जैसे मेरा बचपना गुजरा है कि हम कभी एक पैसे के लिए तरसते थे, हमारे माँ बाप हम लोगों को फीस तक नहीं दे पाते थे, तो मैं अपने आने वाले जनरेशन के साथ में ऐसे सिचुएशन को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ मिसाल बनना चाहती हूँ। मेरे बच्चे ये ना बोले कल के दिन में कि हमारे माँ बाप ऐसे थे, तो ये ना दोबारा ये बातों को ना दोहराने के लिए मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने फैमिली के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ। फ्रेंड, इसलिए मैं अभी ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुनी हूँ। और अभी मेरी एक छोटी सी बेटी है जो 6 महीने की है, और मैं 6 महीने की बेटी को लेकर के तो मैं कोई जॉब कर नहीं सकती। इसी वजह से मैं घर पे रहकर भी और अपने बच्चे को ध्यान रख कर के मैं कुछ करना चाहती हूँ और यूट्यूब के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे पूरी तरह मुझे। और मैं मेरे बहुत सारे सपने हैं। आज तक हम लोग कंप्रोमाइज़ की लाइफ ही जीते रहे। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे सपने हैं, बाकी आज तक कोई सपने साकार नहीं कर पाते। तो मैं बहुत उम्मीद है मुझे यूट्यूब पर, और मुझे मेरे सपनों को साकार करने का मुझे तो अधिकार है। बाकी सिचुएशन ऐसी है फ्रेंड्स जो कि हम उन सपनों को साकार नहीं कर पाते। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने सपनों को साकार करने की ख्वाहिश रखती हूँ। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे। और मैं वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। यदि आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, यदि मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।